This is CA Hardik Thakkar and welcome to the last video on advanced tax. Okay, in this video we are going to understand section 234B and 234C of the advanced tax provisions. Okay, चलिए इसका font size मैं थोड़ा increase कर देता हूँ for your better visibility. Let's understand 234B and C. Okay, two very good illustrations. अगर आपको ये दोनों illustration समझ गए तो आपको advanced tax 234B C में problem नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलिए. मिस्टर शरीफ पेड द एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट एज फॉलोज. ठीक है, इसने इंस्टॉलमेंट 1 पे किया. ठीक है, लेट्स अज्यूम कि इसने ड्यू डेट पे भर दिया होगा 15 जून को 75, फिर क्वार्टर टू को 85, फिर 95 और फिर 1,05,000. इस तरीके से इसने 4 इंस्टॉलमेंट पे किए एडवांस टैक्स के. मान लो टीडीएस इसका कुछ था नहीं, अगर टोटल टैक्स लायबिलिटी में से टीडीएस है तो वो माइनस कर दो और बैलेंस अमाउंट का इंस्टॉलमेंट. दैट वी हैव अंडरस्टूड इन द प्रीवियस सम्स. ये इसके एडवांस टैक्स के इंस्टॉलमेंट है. मिस्टर शरीफ की एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? इसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ गई 5 लाख रुपीस की. समझ में आ गया? तो कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर 234B एंड सी अज्यूमिंग ही फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन द मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है, उसने जुलाई में अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया, ऐसा अज्यूम करो एंड इंटरेस्ट अंडर 234B एंड सी कैलकुलेट करते. चलिए, एज आई टोल्ड यू दैट द थिंग्स आर क्यूमुलेटिवली इन नेचर. तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, इसकी टैक्स लायबिलिटी है 5 लाख रुपीस. तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करना चाहिए था इन एवरी इंस्टॉलमेंट. सबसे पहले इसको पे करना चाहिए था टोटल टैक्स लायबिलिटी का 15%, यानी 5 लाख का 15% 75,000. फिर इसको पे करना चाहिए था 30% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,50,000, तो 45 हो गया. अगेन 30% इन क्वार्टर 3 तो 75% हो गया एंड 25% इन द क्वार्टर 4. ठीक है, तो 1,25,000. ये इसको इंडिविजुअल भरना चाहिए था, लेकिन इंडिविजुअल से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? क्यूमुलेटिव. बिकॉज किसी महीने में आपने कम या ज्यादा पे कर दिया तो आप नेक्स्ट क्वार्टर में उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो. सो क्यूमुलेटिवली आपने कितना पे किया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्यूमुलेटिवली आपने कितना पे किया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपने इंडिविजुअल में कम ज्यादा पे किया होगा तो भी चलेगा. चलिए, तो यहाँ पे क्वार्टर 1 में कितना आएगा? क्वार्टर 1 में क्यूमुलेटिव पेएबल इज 75,000. क्वार्टर 2 में क्यूमुलेटिव पेएबल इज क्वार्टर 1 प्लस क्वार्टर 2 1,50,000. यानी अगर दोनों क्वार्टर मिला के 2,25,000 भी हो गया तो भी चलेगा. ठीक है, क्वार्टर 3 में 225 प्लस 150 क्यूमुलेटिव 3,75,000 एंड क्वार्टर 4 में 375 प्लस क्वार्टर 4 5 लाख रुपीस. यानी फोर्थ क्वार्टर में एंड में आपका 5 लाख रुपीस का टोटल टैक्स लायबिलिटी पे हो जाएगा. हमने एक्चुअल कितना पे किया है? एक्चुअल हमने पे किया है 75,000, 85,000, 95,000 एंड 1,05,000. तो अभी हम देखते हैं कि हमने क्यूमुलेटिवली पे कितना किया है. ठीक है, अभी हमने क्यूमुलेटिवली पे कितना किया है? क्यूमुलेटिवली हमने पे किया है 75, देन 75 प्लस 85 160, देन 160 प्लस 95 255 एंड 255 प्लस 105 3,60,000 रुपीज. समझ में आ गया? अब 234C क्या बोलता है कि क्यूमुलेटिवली आपने हर क्वार्टरली कितना शॉर्टफॉल पे किया है. तो क्वार्टरली शॉर्टफॉल कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट को मत देखना. समझ में आ गया? टू फाइंड आउट क्वार्टरली शॉर्टफॉल डू नॉट लुक एट इंडिविजुअल पेमेंट्स ओनली, look at the cumulative payment that is done at the end of the quarter. Am I being very clear here? I hope yes. चलिए, so first उसमें shortfall कितना है? There is no shortfall. पहले वाले में shortfall ही नहीं है. हमें 75,000 पे करना चाहिए था. ठीक है, हमने 75 पे किया. A और B को फोकस करो. ठीक है, A और B पे फोकस करो. 75 पे करना चाहिए था, हमने 75 पे कर दिया. Absolutely no problem. सेकेंड इंस्टॉलमेंट में हमें कितना पे करना चाहिए था? सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्यूमुलेटिव पे करना चाहिए था 225, बट हमने क्यूमुलेटिवली पे सिर्फ कितना किया? 1,60,000 रुपीज. सो व्हाट इज द शॉर्टफॉल? शॉर्टफॉल इज ब्लू माइनस पिंक, 225 माइनस 160 विच इज 65,000 रुपीज. अब ये क्वार्टरली आपने जो शॉर्टफॉल का पेमेंट किया है इसके ऊपर आपको 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. समझ में आ गया? और ये 1% इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा? आपको पे करना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स. आपको पे करना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स. क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे ये मैंने जो चेक लिखा हुआ है ये क्या है? ठीक है, जैसे 234B में था कि अगर आपने पूरा अमाउंट नहीं पे किया लेकिन अगर आपने मिनिमम 90% भी पे कर दिया यू कैन सेव ऑन इंटरेस्ट अमाउंट. सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट इनकम टैक्स हैज गिवन अ रिलीफ कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पूरा 15% नहीं है बट 12% भी है तो आप इंटरेस्ट से बच सकते हो. लेकिन यहाँ पे तो शॉर्टफॉल ही नहीं है तो इट इज नॉट एप्लीकेबल. सेकंड वाले में देखते हैं कि 30%, 36% मतलब कितना पे हो जाना चाहिए था? 5 लाख का 36%,
5 लाख का 36%, यानी कितना पे हो जाना चाहिए था? 1,80,000 पे हो जाना चाहिए था। तो हम एटलीस्ट इंटरेस्ट सेव कर सकते थे, तो हम इंटरेस्ट से बच सकते थे। लेकिन क्या हमने 1,80,000 भी पे किया है क्या? नहीं, हमने सिर्फ 160 पे किया है, मतलब वी आर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजन, तो इंटरेस्ट तो लगेगा। तो अभी शॉर्टफॉल कितना है? शॉर्टफॉल इज 225 माइनस 160 विच इज 65,000। तो 65,000 पे आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा? इट विल बी शॉर्टफॉल इंटू 1% फॉर 3 मंथ, शॉर्टफॉल इंटू 1% फॉर 3 मंथ्स। क्लियर? नेक्स्ट, अभी क्यूमुलेटिवली आपको वापस कितना पे करना चाहिए था? 375 क्यूमुलेटिवली। हाउ मच डिड यू पे? यू पेड ओनली 2,55,000। तो आप कितना शॉर्टफॉल है आपका? कितना शॉर्टफॉल? 1,25,000। थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कोई रिलीफ नहीं है, ठीक है? जितना आपको पे करना है उतना ही आपको पे करना है। तो 120 इज द शॉर्टफॉल। अगेन 120 के ऊपर 1% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स विच इज 3,600। एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट 5 लाख रुपीज तक का हो जाना चाहिए था, यू पेड ओनली 3,60,000। शॉर्टफॉल के ऊपर आप 1% इंटरेस्ट पे करोगे, बट ओनली फॉर हाउ मेनी मंथ? ओनली फॉर 1 मंथ। दैट इज द रूल ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आ गया कि लास्ट क्वार्टर में आप 1 मंथ का इंटरेस्ट पे करोगे। क्लियर? चलिए, सो दिस इज 1,400 रुपीज। वेरी क्लियर? ओके, तो टोटल इंटरेस्ट पेएबल अंडर 234C इज हाउ मच? 6,950 रुपीज। समझ में आ गया? चलिए, यस, ओके, ये 1%, ये 3 मंथ्स आएगा, ठीक है? चलिए, 9,750 is the total interest payable. Now, what is the interest under 234B? What is interest under 234B? Tax to be paid कितना था हमारा? 5 लाख रुपीज। 234B का इंटरेस्ट सेव करने के लिए हाउ मच डू यू नीड टू पे? 90% ऑफ दैट। 90% ऑफ दिस इज 4,50,000। क्या हमने 4,50,000 भी भरा है क्या? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमने टैक्स का अमाउंट सिर्फ कितना भरा है? 3,60,000। तो इसका मतलब ये 90% वाला क्राइटेरिया हम मीट नहीं कर रहे, तो हमें 234B का भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विच इज हाउ मच? Shortfall is how much? Shortfall is 1,20,000, 1,40,000, यानी 5 लाख इंटू 3,60,000 इंटू नहीं, माइनस 3,60,000 5 लाख माइनस 3,60,000। जो शॉर्टफॉल है इसके ऊपर वी विल पे 1% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल मई जून जुलाई। अप्रैल मई जून जुलाई फॉर 4 मंथ्स 5,600. So 5,600 is your interest under 234B and 9,750 is your interest under 234C. समझ में आ गया? चलिए, एक और क्वेश्चन फाइनली एंड देन वी आर डन विद 234B एंड C बोथ अगेन। चलो, मिस्टर गोची पेड एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट एज फॉलो 65, 75, 85, 95। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी टर्न्ड आउट टू बी 4,25,000। ठीक है, चलिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर 234BC अज्यूमिंग ही फाइल द रिटर्न इन द मंथ ऑफ जून। याद रखना ये, ठीक है? चलिए, तो टोटल इसको इंटरेस्ट पे कितना करना चाहिए था? 4,25,000, 4,25,000 इंटू 15%, करेक्ट? फिर उसके बाद 4,25,000 इंटू 30%, नेक्स्ट, then is equal to 4,25,000 into again 30%, and finally 4,25,000 into 25%, 4,25,000। वेरी क्लियर? यस, चलिए, परफेक्ट। फिर इसके बाद शॉर्टफॉल कितना है? तो ये क्यूमुलेटिवली आ गया पेमेंट। नाउ क्यूमुलेटिव कैसे आया मुझे वापस दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? 63750 प्लस 127,500 इज 191250, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्यूमुलेटिवली हमने कितना पे किया? 65, 75, 85, 95। तो क्यूमुलेटिवली 65 प्लस 75 140 प्लस 85 225 प्लस 95 320। वेरी क्लियर? चलिए, सो शॉर्टफॉल कितना है? ए माइनस बी करेंगे हम लोग, ठीक है? ए माइनस बी, हाउ मच इज शॉर्टफॉल? 1250 इज द शॉर्टफॉल, ठीक है? लेकिन क्या हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? लेट्स सी, शॉर्टफॉल तो है, शॉर्टफॉल तो है, लेकिन क्या हमें इंटरेस्ट पे करना? शॉर्टफॉल नहीं है, इनफैक्ट हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, आई एम सॉरी, इनफैक्ट वी हैव पेड एक्स्ट्रा। 63,750 पे करना चाहिए था, बट वी पेड हाउ मच? वी पेड 65। तो शॉर्टफॉल का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो लेट्स गो अहेड। यहां पर हमें पे करना चाहिए था, देखो फर्स्ट टाइम में एक्सेस है फर्स्ट क्वार्टर में, फिर भी सेकंड टाइम में कितना बड़ा शॉर्टफॉल है, करेक्ट? सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें पे करना चाहिए था 191,250, बट वी पेड हाउ मच? वी पेड ओनली 1,40,000। shortfall is 51,250,
करेक्ट. लेट्स सी कि उसने 36% तक मैच किया है या नहीं. 4,25,000 multiplied by 36% to save the interest. इक्वल टू नहीं डाला. हाउ मच इज दिस? 1,53,000. इसका मतलब भले ही हमने 191 250 नहीं पे किया, लेकिन अगर हमने 153 भी पे किया होता तो एटलीस्ट हमारा टैक्स बच जाता, एटलीस्ट हमारा इंटरेस्ट बच जाता, बट वो भी यहाँ पे नहीं बचेगा. करेक्ट. देन नेक्स्ट शॉर्टफॉल इज, नेक्स्ट शॉर्टफॉल, तो सबका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया यहाँ पे, एंड इंटरेस्ट आया हमारा कितना? दिस इज अगेन 3 मंथ्स. तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 7,500. 234 बी